वेलकम टू प्रेप फॉर पीक। स्वागत है आपका। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत और रूहानी सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के महान भक्त कवि सूरदास जी के पदों की। तो आइए इस महान संत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी जन्म से दृष्टिहीन थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी जो अंतर्दृष्टि थी ना, वो कमाल की थी। खासकर वात्सल्य रस, यानी माता पिता का अपने बच्चे के लिए जो निस्वार्थ प्यार होता है, उसका जैसा सजीव चित्रण उन्होंने किया है, वो आपको पूरी दुनिया के साहित्य में शायद ही कहीं और मिले। भगवान कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे और उनके पदों में हमें इसी शुद्ध प्रेम की एक बहुत प्यारी सी झलक मिलती है। चलिए पहले पद की पहली पंक्ति को महसूस करते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले। जरा सोचिए, भोर का वो शांत समय, माता यशोदा बहुत ही प्यार से अपने कान्हा को जगा रही हैं, कह रही हैं, उठो मेरे लाल, देखो कमल खिल गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा अर्थ भी छिपा है। ये सिर्फ एक बच्चे को जगाना नहीं है, ये हमारी सोई हुई चेतना को अज्ञानता की नींद से जगाने का प्रतीक है। कमल का खिलना मतलब हमारे अंदर ज्ञान का खिलना। फिर वो कहती हैं, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले, यानी रात में खिलने वाली कुमुदनी अब बंद हो गई हैं और भंवरे लताओं में छिप गए हैं। अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। कुमुदनी का बंद होना मतलब हमारे जीवन से सांसारिक मोह माया के अंधेरे का खत्म होना। जब ईश्वरीय ज्ञान का सवेरा होता है ना, तो ये सारे भ्रम अपने आप मिट जाते हैं। और फिर ये पंक्ति आती है, तमचुर खग रोर सुनहो बोलत बन राई। सुबह हो चुकी है, मुर्गों की बांग और पक्षियों की चहचहाहट पूरे जंगल में गूंज रही है। प्रकृति एकदम जाग गई है। पता है, ये पक्षियों का शोर सिर्फ बाहर की दुनिया की आवाज नहीं है, ये हमारे भीतर की वो पुकार है जो हमारी आत्मा को झकझोर कर जगाती है। एक तरह से ये ईश्वर की तरफ मुड़ने का एक आनंद और उत्साह है। अब जरा इस अद्भुत दृश्य की कल्पना कीजिए। वात्सल्य रस की इससे बेहतरीन मिसाल नहीं मिलेगी। रामवती गो खरिक निमे बछड़ा हित धाई। गौशाला में गायें रंभा रही हैं और अपने बछड़ों की तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। ये सिर्फ एक गांव की सुबह नहीं है, ये उस असीम बिना शर्त वाले प्यार का साक्षात रूप है जो भगवान अपने भक्त के लिए महसूस करते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े के लिए तड़पती है, बिल्कुल वैसे ही ईश्वर भी हम पर कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं। अगली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, बिधु मलीन रवि प्रकाश गावत नर नारी। चंद्रमा की चमक फीकी पड़ गई है, सूरज की रोशनी फैल गई है और लोग खुशी से सुबह के गीत गा रहे हैं। ये दृश्य सीधे सीधे अंधेरे पर प्रकाश की और अज्ञान पर सत्य की जीत का जश्न है। रात का अंधेरा हमेशा तो नहीं टिकता ना, सत्य का सूर्योदय होता ही है और तब हमारी आत्मा खुशी से झूम उठती है। पहले पद का अंत इस मनमोहक पंक्ति से होता है, सूर श्याम प्रात उठाओ अंबुज करधारी। सूरदास जी कहते हैं कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले श्याम, अब सुबह हो गई है, उठ जाइए। अब यहाँ ईश्वर का जागना दरअसल हमारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति का पूरी तरह से जागृत होना है। ये भक्ति की वो चरम अवस्था है जहाँ हमारा मन पूरी तरह से ईश्वरमय हो जाता है। दूसरे पद की शुरुआत होती है इस बेहद ही खूबसूरत और प्यार भरी पंक्ति से, जेवत श्याम नंद की कन्या। बाल कृष्ण अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये जो दृश्य है ना, ये संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जो पूरी दुनिया का पालनहार है, वो प्रेम के वश में होकर एक पिता की गोद में एक साधारण बच्चे की तरह बैठा है। ये दिखाता है कि ईश्वर को सिर्फ सच्चा प्रेम और समर्पण की भूख है। और ये अगला दृश्य तो किसी को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। कछुक खात कछु धरणी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। नन्हे कृष्ण थोड़ा सा खाते हैं और थोड़ा जमीन पर गिरा देते हैं, और माता यशोदा उनकी इस प्यारी सी हरकत को बस एकटक निहारे जा रही हैं। बच्चों की ये आदत होती है ना, लेकिन जब ईश्वर ऐसा करते हैं तो वो एक मोहक अपूर्णता बन जाती है। माता यशोदा का उन्हें ऐसे देखना एक भक्त का अपने आराध्य से निस्वार्थ प्रेम है। फिर पंक्ति आती है, बरी बरा बेसन बहुभांतिनी व्यंजन बिबिद अगन्या। सूरदास जी यहाँ अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजनों का जिक्र कर रहे हैं, बेसन की बड़ी, वड़े और पता नहीं क्या क्या। दरअसल ये 56 भोग सिर्फ खाना नहीं है, ये एक भक्त के दिल से निकले हुए अनगिनत भाव हैं।
जब एक भक्त ईश्वर के प्रति समर्पित होता है ना, तो वो अपनी हर भावना, हर प्रयास को इन व्यंजनों की तरह ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है। इसके बाद कृष्ण क्या करते हैं? डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। वो अपने छोटे छोटे हाथों से खाते हैं, कुछ गिराते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा उन्हें उस छोटी सी मिट्टी की कटोरी में रखे दही को खाने में आ रहा है ना दिलचस्प? ईश्वर को महंगी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें तो भक्त के शुद्ध हृदय रूपी उस छोटे से बर्तन में रखे सच्चे प्रेम का सादा स्वाद ही सबसे प्यारा लगता है। और फिर मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छबी धनिया। वो खुद अपने हाथों से मिश्री दही और मक्खन मिलाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं। ये नज़ारा इतना सुंदर है कि जो इसे देख ले वो धन्य हो जाए। अगर गहराई में सोचें तो ये साधारण सी चीज़ें जब ईश्वर के हाथों से मिलती हैं तो दिव्य प्रसाद बन जाती हैं। ये आत्मा के भीतर प्रेम, भक्ति और आनंद का वो मीठा मिश्रण है जो हमें सीधे ईश्वर से जोड़ता है। ये अगली पंक्ति इस पूरे पद का शायद सबसे भावुक हिस्सा है। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। कान्हा खुद तो खा ही रहे हैं, लेकिन अपने छोटे छोटे हाथों से नंद बाबा के मुंह में भी खाना डाल रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इस दृश्य की खूबसूरती शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती। ये भगवान और भक्त के बीच उस गहरे पारस्परिक प्रेम का दृश्य है, जहां ईश्वर सिर्फ कृपा नहीं करते बल्कि भक्त के प्रेम का उसी रूप में जवाब भी देते हैं। अंत में सूरदास जी अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा जाहिर करते हैं, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं त्यों भुवनिया, भोजन करी नंद अचवन लीनो मांगत सूर जुठनिया। जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है ना, वो तीनों लोकों में कहीं और नहीं है। नंद बाबा के भोजन के बाद कुल्ला करने पर सूरदास जी उस भोजन की जूठन मांग रहे हैं। ये जूठन कोई बचा हुआ खाना नहीं है, ये ईश्वर की परम कृपा है, उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद। सूरदास जी मानते हैं कि उस परम आनंद का एक छोटा सा अंश भी मिल जाए तो पूरा जीवन धन्य हो जाएगा।